हाकी वन पीस की वो पावर जिसे टॉप टियर लोग डेलफुट से भी बढ़कर समझते हैं और उनके अकॉर्डिंग हाकी कैन ट्रांसेंड ऑल पावर्स। और जो हमने लास्ट चैप्टर में नजारा देखा वो तो भाई आउट ऑफ दिस वन पीस वर्ल्ड था। जॉय बॉय की कॉन्करर्स हाकी, वो हाकी जिसने ना सिर्फ सारे के सारे मरीन्स को कुछ ही सेकंडों में ढेर कर दिया था बल्कि सारे के सारे गोरसे को वापस से अपनी ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट होने पर मजबूर भी कर दिया, जिसमें अपने वीनस, जुपिटर और मरकरी तो भाई हाफते हुए सीधा मेजोस जा पहुंचे। और इतना ही नहीं, इस बस एक हाकी की वेव से करंट वर्ल्ड का किंग कहे जाने वाला ईमू घुटनों पे आके भाई चीखने चिल्लाने लगा। मानो जॉय बॉय की हाकी ने ईमू के सर से लेकर गाफ तक, गाफ से लेकर पैर तक पीटीएसडी दे दिया हो भाई। इस ईमू के घोड़ी बनने से तुम्हें भाई इतना तो समझ आ गया होगा कि आखिर जॉय बॉय की हाकी कितनी स्ट्रांग थी, जो भाई हजारों किलोमीटर दूर से भी ईमू थर-थर कांपने लगा। बट वेल, हम जॉय बॉय की पावर्स को जज करने नहीं आए हैं, हम आए ऐसी न्यू पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने जो कि आगे जाके लूफी और इवन जोरो के कई काम आ सकती है। वो चीज बेसिकली यही हाकी का कॉन्सेप्ट है कि आखिर कैसे जॉय बॉय ने अपनी हाकी को हजारों साल तक एक रोप की नोट के अंदर स्टोर करके रखा जिसको एमेट कभी भी यूज कर सकता था। तो देखो भाई लोग, सभी लोगों का भी यहाँ पे यही असम्पशन है कि ये उसी टेक्निक की मदद से हुआ है जिसको हमने वेथेरिया के अंदर देखा था, जहां पे नामी के आगे एक रिसर्चर ने विंड नॉट का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें एक रोप की नॉट के अंदर मल्टीपल डेंसिटी की विंड पावर्स को स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि जेंटल विंड, स्ट्रॉन्ग विंड और इवन अ टोर्नेडो। सो आई थिंक इसी सेम कॉन्सेप्ट को हाकी को स्टोर करने के लिए यूज किया गया हो, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो भाई सारी हाकी पे अप्लाइज नहीं होता और बस जो कॉन्कर्स हाकी है वो ही इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकती है, जिसका मतलब यही है कि कॉन्कर्स हाकी को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना पॉसिबल है और इवन आफ्टर अ पर्सन्स डेथ वो हाकी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर रहेगी। जिसका एक और अच्छा एग्जांपल मे बी ओडेन हो सकता है, क्योंकि मे बी ओडेन ने अपनी जो हाकी है उसको भाई एन्मा ब्लेड के अंदर स्टोर किया हो और शायद इसी चीज की वजह से काइडो समझ गया था कि जिस सॉर्ट से जोरो फाइट कर रहा है वो और किसी की नहीं बल्कि ओडेन की है, क्योंकि मे बी ओडेन की हाकी या फिर उसकी विल को एमिट कर रही हो। तो भाई लोग, ये जो कॉन्सेप्ट है वो जोरो के लिए तो इसलिए यूजफुल है क्योंकि अब वो खुद भी अपनी कॉन्कर्स हाकी को स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफर कर सकता है और मे बी इसी हाकी का कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन एक स्वॉर्ड के अंदर उसे एक ब्लैक ब्लेड बनने की तरफ ले जा सकता है। बात तो सही है। और रही बात लूफी की, तो आई थिंक उसके पास एक और रीजन हो गया है अपनी कॉन्कर्स हाकी पे ज्यादा फोकस करने का इंस्टेड ऑफ जस्ट स्पैमिंग गियर 5, क्योंकि जॉय बॉय की कॉन्कर्स हाकी ने भाई वो कर दिखाया जो कि लूफी इतने टाइम से नहीं कर पा रहा था, और वो है गोरोसे को डैमेज करना। क्योंकि इस हाकी ने सीधा गोरोसे को उनकी ह्यूमन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने पर मजबूर कर दिया था, और जैसा मैं काफी टाइम से कहते आ रहा हूँ कि जो गोरोसे हैं उनको भाई उनकी ह्यूमन फॉर्म में हराया जा सकता है। तो आने वाली बैटल्स में यही चीज भाई लूफी के काफी काम आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, और आई डोंट थिंक यार वेगापंक के मैसेज के ऊपर बातचीत करने को कुछ बचा है, क्योंकि सेम चीज कई बार रिपीट हो गई है। आई नो काफी और भाई बहुत सारी चीजें रिपीट होने लगती है वन पीस में, जिसकी वजह से वन पीस काफी ज्यादा रिपीटेटिव फील होने लगता है। अगर तुम लोगों का भी वन पीस उतना एक्साइट नहीं कर पा रहा तो मेरा एक सजेशन होगा तुम लोगों के लिए, जहाँ पे भाई तुम लोग एक्टिव हो जाओ कम्युनिटी के अंदर, रीड करो थ्योरीज को, टेक पार्ट इन डिस्कशंस, क्रिएट योर ओन थ्योरीज, मिस्ट्रीज को सॉल्व करने का ट्राई करो, फैन बेस से इंटरेक्ट करो, क्योंकि आई बिलीव यही वन पीस का सबसे बेस्ट पार्ट है, जहाँ भाई डिफरेंट कंट्रीज, कल्चर और डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं वो कैसे भाई वन पीस की वजह से आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं। अब मैं अपनी बात कर लूं तो आई लव टू टेक पार्ट इन वन पीस कन्वर्सेशंस, चाहे वो ट्विटर हो, रेडिट हो, डिस्कॉर्ड हो या फिर कोई और भी सोशल मीडिया। एंड यू नो व्हाट, मैं टाइप भी कुछ ज्यादा ही करता हूँ, कंसिडरिंग आई एम ऑल्सो अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो कीबोर्ड और मेरा वास्तु तो यार मियां बीवी वाला है। सो हियर्स द बेस्ट थिंग आई फाउंड टू कीप मी मोटिवेटेड। चलो फटाफट से गैस करो भाई क्या होगा। सो इट्स ऑब्वियसली वन पीस भाई लोग। आई फाउंड दिस कूल वन पीस कीबोर्ड स्टिकर, जिसकी वजह से बी वर्ड शायद मेरा कुछ ज्यादा ही फेवरेट बन गया है। अब मुझसे मत पूछना ये बी वर्ड यहाँ पे बैरी का है या फिर काफी टाइम से मैं कोई बढ़िया स्टिकर ढूंढ रहा था, और जैसे ही मेरी नजर जोरो के डायरेक्शन वाले स्टिकर पे गई, आई न्यू भाई ये चीज पक्का मुझे रोज हंसाएगी। अब चाहे मैं वन पीस के डिस्कशन में पार्ट ले रहा हूँ, गेम्स खेल रहा हूँ या फिर कोडिंग में इंडेक्स और लाइन शिफ्ट कर रहा हूँ, जोरो भाई मेरी डायरेक्शन में मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। भाई लोग, दीज स्टिकर्स आर जस्ट ग्रेट, नॉट जस्ट विद ह्यूमर बट ऑल्सो क्वालिटी। ये काफी इजी टू अप्लाई और रिमूव भी है, और इतना ही नहीं तुम्हें जे के और काफी एनिमे के मिक्स जो स्टिकर्स है वो भी मिल जाएंगे। सो डू चेक आउट दीज स्टिकर्स ओनली ऑन ओटाकू मंडी, जहाँ इजीली तुम उन्हें सीओडी भी ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसके लिए तुम्हें मेरी तरह दिल्ली से होना पड़ेगा, और बाकी स्टेट्स के लिए तो भाई ऑनलाइन पेमेंट है ही। सो तुम ओटाकू मंडी वेबसाइट एंड इंस्टाग्राम हैंडल चेकआउट कर सकते हो, और हाँ, इनको भाई डीएम में तुम्हारे फेवरेट एनिमे के स्टिकर्स लाने को कहना मत भूलना। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों जॉय बॉय ईमू से काफी सुपीरियर और काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसका भाई लोग पहला रीजन ये है कि जो गोरोसे थे वो नीका फ्रूट की अवेकनिंग के बारे में सुन के काफी डरे हुए थे, लेकिन यहाँ पे वो बातचीत ऐसे कर रहे थे कि जो नीका फ्रूट है उनके लिए
लिए भी बस एक लेजेंड है, जो कि इस चीज को सजेस्ट करता है कि जो गुरोसे थे वो भाई जॉय बॉय के टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, और उनका यहाँ पे डरने के पीछे रीजन ये है कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो उनको ईमू ने दी होगी, जो कि भाई खुद जो नीका फ्रूट है उससे डरा हुआ था। और यही हमारा एक सेकंड रीजन बनता है जॉय बॉय को ईमू से सुपीरियर रखने का, क्योंकि लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा कि जो ईमू था वो भाई लिटरली डरा हुआ था जॉय बॉय की हकी को फील करके। जिस हिसाब से यहाँ पे ईमू घुटनों के बल गिरा, चिल्लाने लगा, हांफने लगा, ये भाई प्योरली फियर और फ्रस्ट्रेशन था। सो अब सब लोगों के मन में एक क्वेश्चन तो आया होगा, अगर भाई जॉय बॉय इतना ही स्ट्रॉन्ग था तो आखिर वो हारा कैसे? एंड आई थिंक इस चीज का आंसर भाई ओडा सेंसेई ने काफी पहले ही दे दिया है। सो पहले ही ये चीज स्टेट कर दी गई थी कि जो जॉय बॉय था वो काफी बड़ी अलायंस से हारा था, जहां पे जो 20 किंगडम्स थे उन्होंने मिलकर भाई जॉय बॉय को हराया। लेकिन फिर हमने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को देखा जो कि कंटिन्यूअसली जॉय बॉय से माफी मांग रहे थे, जबकि वो इस वर्ल्ड के अंदर था भी नहीं। और एमेट ने तो यहाँ पे ये तक कहा कि उसी के फेलियर की वजह से जॉय बॉय किंग नहीं बन पाया। सो ये जो सारी बातें हैं कि जॉय बॉय को 20 किंगडम से मिलकर हराया, जॉय बॉय के जो साथी थे वो उससे माफी मांग रहे थे, ये भाई एक ही चीज को दर्शाता है कि जॉय बॉय तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके जो क्रू मेंबर्स थे, उसके जो साथी थे, उसका जो फैक्शन था वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि 20 किंगडम्स के फैक्शन को संभाल पाए। जॉय बॉय की ये जो स्टोरी है वो भाई ओडेन से काफी मिलती जुलती है, जहाँ पे दोनों ने अपने किंगडम्स को बचाने के लिए आउटसाइड फोर्स से फाइट करी, लेकिन क्योंकि दोनों के ही केस में उनके जो सपोर्टर्स थे वो उतने कैपेबल नहीं थे, जिसकी वजह से उन दोनों की डेथ हो गई और उन दोनों ने अपनी विल को पास ऑन किया। लाइक ओडेन ने अपनी विल ऑफ कोजुकी अपने बेटे और अपने रिटेनर्स को पास ऑन करी ताकि वो वानो को सेव कर सके और एक नया डॉन लाइक किंगडम के अंदर, और वहीं जॉय बॉय ने अपनी विल ऑफ डी को पास ऑन किया ताकि वर्ल्ड के अंदर एक नया डॉन आ सके। सो भाई लोग, अगर सही में कोजुकी, ओडेन और जॉय बॉय की स्टोरी पैरेलल चल रही है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जिस हिसाब से ओडेन को ट्रिक करके हराया गया हो, यहाँ पे जॉय बॉय के साथ भी सेम सीन हुआ हो। मे भी यहाँ पे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाला सीन भी हो सकता है, जहाँ पे जॉय बॉय को किसी ने बिट्रे किया हो। बट वेल, अब आते हैं एक ऐसे सीन पे जिसको देख के आधी फैंडम तो भाई हंसने लग गई थी, लेकिन काफी लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि हाँ ऐसा हो सकता है और ऐसा होना भी चाहिए यार। तो मैं बात कर रहा हूँ कोबी की इस लाइन की, जहाँ पे उसने कहा कि मैं लूफी को पायरेट किंग बनने से रोक के रहूंगा। आई मीन ठीक है, हंस लो यार, पहले ये बंदा वीक था, भी उतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं बना कि वो लूफी को टक्कर दे सके, लेकिन फिर भी ये लाइन स्टोरी के अंदर काफी मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि अभी तक हमारे पास स्टोरी के अंदर सब कुछ था, बस एक ऐसा अपोनेंट नहीं था जो कि मरीन्स की साइड से हो लेकिन फिर भी लूफी की रिस्पेक्ट करता हो। और सही में भाई, अभी चाहे तुम कोबी का कितना ही मजाक उड़ा लो, लेकिन पहले एपिसोड में देख के किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये छुटकू सा बंदा बाद में जाके भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन्स बनेगा। सो ये जो लूफी वर्सेस कोबी की राइवलरी है वो भाई काफी बढ़िया डायनामिक सेट करी है, बिल्कुल रॉजर और गार्ब की तरह, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे लेकिन फिर भी एक दूसरे के रास्ते में खड़े रहते थे। सो क्योंकि लूफी वर्सेस कोबी, रॉजर वर्सेस गार्ब के डायनामिक को शो करते हैं, तो मे भी आगे चल के ऐसा हो सकता है कि ऐसे गार्ब पर रॉजर ने टीम अप करके भाई रॉक्स को डिफीट किया था, वैसे ही कोबी और लूफी टीम अप करके किसी ऐसे थ्रेट को रोकें जो कि भाई वर्ल्ड के लिए खतरा बन सकता है। एंड मे बी फॉर दिस टाइमलाइन ब्लैकबीयर्ड से बढ़िया बंदा भाई कौन हो सकता है जो कि रॉक्स की विल को शो करता है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर एगेट आर्क से स्ट्रॉ हैट का क्या कंक्लूजन निकला, उनकी जर्नी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा और आखिर उनकी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो क्या हो सकती है। सो देखो, अगर हम डेस्टिनेशन की बात करें तो वो तो भाई एल्बाफ ही हो सकती है, क्योंकि जो जायंट की शिप है वो तो भाई एल्बाफ की तरफ ही निकलेगी, लेकिन क्योंकि अभी भी उनके पीछे मरीन्स की एक पूरी फ्लीट पड़ी हुई है, तो मे भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो स्ट्रॉ हैट्स है वो आपस में सेपरेट हो जाएं, क्योंकि जस्ट अभी हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा कि लूफी का पूरा ग्रुप था वो जायंट्स की शिप के अंदर था और वहीं जो बाकी लोग थे वो सनी के ऊपर थे। एंड वेल, एक इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे हम भूल गए कि स्ट्रॉ हैट्स की जर्नी का इससे क्या कंक्लूजन निकला। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि स्ट्रॉ हैट्स के अंदर हमें नए मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जो कि ऑब्वियसली बॉनी है, वेगापंक है, और लास्टली अगर यहाँ पे कुमा जिंदा है तो वो भी हो सकता है। बॉनी का क्रू के अंदर जुड़ना उतनी बड़ी बात नहीं हो सकती जितना भाई यहाँ पे वेगापंक का जुड़ना है, क्योंकि भाई वेगापंक के पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी नॉलेज है जो कि भाई स्ट्रॉ हैट्स के काफी काम आ सकती है। ओके, सो अब बात करते हैं एगेट आइलैंड की। तो आखिर वहां पे अब क्या आने वाला है और जो सैटर्न था वो आखिर एगेट से क्यों नहीं गया। तो भाई इसके पीछे एक ही सिंपल रीजन हो सकता है कि सैटर्न यहाँ से क्यों नहीं गया, क्योंकि जो सैटर्न था वो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट था और जो बाकी सारे गोरोसे थे उनको भाई सैटर्न ने यहाँ पे समन किया था। सो अब क्योंकि यहाँ पे सैटर्न एगेट के अंदर अकेला बचा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एगेट के अंदर सैटर्न की डेथ हो जाए, जो कि एक परफेक्ट सिनेरियो होगा कैटरीना डिवॉन के लिए, जिसने भाई सैटर्न की शक्ल को कॉपी कर लिया था। और वैसे भी ये जो एगेट है वो भाई साबाओडी को काफी मिरर कर रहा है, जहाँ पे हमने किजरू को देखा, सेंटोमारू को देखा, कुमा को देखा। तो जैसे साबाओडी के अंदर सारे सुपरनोवा मिले थे और सब लोग एस्केप कर गए थे हमारे स्ट्रॉ हैट्स को छोड़ के, तो वैसे ही यहाँ पे एगेट के अंदर सारे के सारे गोरों से मिले हैं और सैटर्न को छोड़ के सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। लूफी को भाई साबाओडी के अंदर पेल लिया गया था और सब लोगों ने यही समझा था कि लूफी और स्ट्रॉ हैट का जो पूरा क्रू है वो खत्म हो चुका है, और जो डेमालो ब्लैक था उसने भाई लूफी को इंपर्सनेट कर लिया था। सो मे बी यहाँ पे एगेट के अंदर सैटर्न का भी कुछ ऐसा ही हाल हो और जो डिवॉन है उसको भाई इंपर्सनेट कर ले।